Attention, please. The show starts in 4, 3, 2, 1, go. Hello dear student, today we will discussing lesson number 2, accounting class 12th. That name is partnership firm. Okay, accounting of partnership firm. पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग कैसे होती है, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है. ओरिजिन ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, कहाँ से ओरिजिन हुआ? ओरिजिन मीन्स उत्पत्ति होना, निर्माण होना. या फिर इसको हम लोग अदर भाषा में अगर ले, वी कैन से इन अदर वर्ड्स मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. Partnership organization of business come existent due to the limitation of sole tradership. पार्टनरशिप ये जो बिजनेस है, इसकी शुरुआत हुई लिमिटेशन से, मर्यादाओं से. किस चीज़ की मर्यादा? सोल ट्रेडरशिप की मर्यादा. ओके, यू नो द मीनिंग ऑफ सोल ट्रेडरशिप, एकांकी व्यापार. ठीक है ना? तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, इसलिए पार्टनरशिप की शुरुआत की गई. लिमिटेड कैपिटल्स, इसमें आपको लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है. लिमिटेड टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है. अनलिमिटेड लायबिलिटी, रिस्क लायबिलिटी, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सब ने पार्टनरशिप को जन्म दिया. ओके, have given a rise of partnership business. Partnership is that organization business which is established by more than one person to conduct a business which mutual understanding under the agreement share its profit for a predetermined objective. It is called partnership. तो पार्टनरशिप किसे कहेंगे? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी एक कॉमन उद्देश्य के लिए, एक समान उद्देश्य के लिए शेयर प्रॉफिट, मुनाफे को बांटते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझौते से, ऐसी हर चीज़ को हम लोग पार्टनरशिप कहेंगे, साझेदारी कहेंगे. पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्शन नंबर 4. पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया था इन द ईयर ऑफ 1932. ओके, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन पर्सन हु हैव एग्रीड. उसके अगर हम लोग उस रूल की बात करें तो उस रूल में क्लियर लिखा है कि पार्टनरशिप क्या है और फर्म क्या है. फर्म यानी संस्था, पार्टनरशिप क्या है तो अभी हमने डिस्कस किया. एंड हु आर पार्टनर्स, पार्टनर्स कौन होंगे, सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट. ओके, सेक्शन नंबर 4 विच इज मेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आधार पर बताई गई है. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड शेयर द प्रॉफिट. पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ है जो प्रॉफिट शेयर करती है. ठीक है, कैरीड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, और जो भी काम करते हैं उससे जो भी प्रॉफिट होगा उसको वो शेयर करते हैं. पर्सन हु हैव एंटर इनटू पार्टनरशिप, जो पर्सन पार्टनरशिप में एंटर करता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे पार्टनर्स, साझेदार. ठीक है ना? एंड दे आर कलेक्टिवली वर्क टूगेदर, और वो दोनों एक ही चीज़ के लिए काम करेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्म. उसको हम लोग संस्था कहेंगे. ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप है ना, विशेषता है पार्टनरशिप की, विशेषता है. फर्स्ट इज एग्रीमेंट. यू नो दैट द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट मीन्स डीड ऑफ पार्टनरशिप. There are must be agreement, it may be oral or written. This is the most important factor of a partnership. Second one is minimum and maximum number of members. कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरों की संख्या. At least 2, कम से कम 2. But according to Companies Act 2013, जो 2013 में जो कानून बनाया गया था, रूल नंबर 10 कंपनीज एक्ट जो बनाया गया था, उस एक्ट को अगर हम लोग देखें, सो एटलीस्ट 2 पार्टनर मस्ट बी स्टार्ट बिजनेस बट नॉट एक्सटीड, लेकिन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. कितने से? मोर देन 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए.
if you have more than 50 partners in your partnership, that partnership is totally illegal. अगर आपके बिजनेस में 50 से ज़्यादा पार्टनर्स होंगे, ऐसी पार्टनरशिप को इनलीगल माना जाए. मेंबरशिप, हु कैन मेंबर ऑफ द पार्टनरशिप? इंडिविजुअल कैन बिकम अ मेंबर ऑफ पार्टनरशिप. हर व्यक्ति पार्टनरशिप करने के लिए स्वतंत्र है. एंड इंस्टीट्यूशंस, कोई भी व्यक्ति इंस्टीट्यूशंस चलाने के लिए स्वतंत्र है. कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता. दोज हु आर लाइबल, जो व्यक्ति उसके लिए काबिल है, ऐसे व्यक्ति ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके. दैट पर्सन इज माइनर, ऐसा व्यक्ति जो माइनर हो, नाबालिग, ल्यूनेटिक, पागल, और इंसॉल्वेंट, दिवालिया, दीज पर्सन आर नॉट केपेबल टू डू पार्टनरशिप. ऐसे व्यक्ति पार्टनरशिप करने के लिए काबिल नहीं माने जाते. एंड दे डोंट हैव टू स्टार्ट द पार्टनरशिप, और उनको अधिकार नहीं है कि वो किसी भी तरह की पार्टनरशिप को चला सके. एजेंट एंड प्रिंसिपल, एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ अ पार्टनरशिप. हर पार्टनर पार्टनरशिप का एजेंट माना जाता है. ओके. ही कैन बाइंड द फर्म बाय एक्ट, वो उस हिसाब से एक्ट करेगा, उसके हिसाब से वो क्या करेगा? एक्ट करेगा, काम करेगा. ठीक है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज पार्टनरशिप, दैट इज बिजनेस कैन ओनली फॉर्म द पर्पज ऑफ कैरिंग द सम बिजनेस आर नॉट एनी अदर पर्पज. पार्टनरशिप ओनली कैन डू फॉर द ओनली वन पर्सन, दैट इज अर्न प्रॉफिट. पार्टनरशिप सिर्फ एक ही चीज के लिए की जाती है, जो कि है अर्न प्रॉफिट. पार्टनरशिप डू नॉट कैरिंग एनी एक्टिविटी फॉर नॉट मोर देन प्रॉफिट. पार्टनरशिप प्रॉफिट से हटकर कभी भी की नहीं जाती. सो दिस इज द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड शेयरिंग ऑफ लॉस. When two or more persons start the business together, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी बिजनेस पे अंदर साझेदारी करते हैं, so they can share their profit, वो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू कैपिटल. जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे, डियर स्टूडेंट, यू नो द मीनिंग ऑफ कैपिटल. आप कैपिटल का मीनिंग जानते हो, पूंजी हम जिसे कहते हैं. So when two or more persons start a business together for a sharing of profit and sharing of loss also, जब वो लॉस भी बांटेंगे, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, लॉस भी बांटा जाएगा. ओके. अकॉर्डिंग टू रेशो, अनुपात के अनुसार. किसके अनुसार? रेशो, अनुपात के अनुसार. सो दिस इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. ठीक है, कि अगर वो प्रॉफिट बांट रहे हैं तो वो लॉस भी बांटेंगे अकॉर्डिंग टू रेशो, अनुपात के अनुसार. ओके. मतलब जरूरी नहीं है कि 50-50% की ही पार्टनरशिप हो. यहाँ पर अनुपात, रेशो यानी क्या, कि अगर किसी ने, मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, कि मान लीजिए दो पार्टनर ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें 100 रुपये की जरूरत है. तो एक पार्टनर ने लगाए 60 रुपये और दूसरे पार्टनर ने इन्वेस्ट किए 40 रुपये. तो आया हुआ जो प्रॉफिट है, विच एवर प्रॉफिट दे आर अर्न बाय द पार्टनर्स, तो वो उस हिसाब से बांटा जाएगा प्रॉफिट. एक व्यक्ति ने 60 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो वो प्रॉफिट भी 60% के हिसाब से लेगा. एक व्यक्ति ने 40 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो वो उस हिसाब से प्रॉफिट लेगा. और अगर बात 50-50% की है तो फिर यहाँ पर कोई भी दूसरा अनुपात नहीं लगाया जाता. ओके. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप. Now next topic is rights of the partners. What is the rights of the partners? Okay, this is the important question according to your examination, which is come to many time in the exam. कई बार ये आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है. Rights means, what is the meaning of rights? अधिकार. What is the rights of partners? First right is participation in the management. Okay, each partner of a firm
हैव टू राइट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। क्लियर? हर पार्टनर्स को मैनेजमेंट के एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिलता है। सेकंड वन इज राइट टू बी कंसल्टेड। ईच पार्टनर हैव राइट्स टू टेकिंग एनी बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। किसी भी निर्णय लेने से पहले दे आर कंसल्टेड टू ईच अदर। वो आपस में क्या करेंगे? कंसल्ट, मशवरा, मतलब बातचीत करेंगे या कम्युनिकेट करेंगे कि ये हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं है। राइट ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मीन्स कहेंगे कि जांच पड़ताल। ओके, इंस्पेक्शन। ईच पार्टनर हैज राइट टू एक्सेस इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक्स। हर पार्टनर को मैनेजमेंट के अकाउंटिंग बुक्स को चेक करने का पूरा अधिकार है। ठीक है ना? So what is the accounting books? There are many types of accounting book in a account, such as cash book, investment book, salary register, stock register, receipt and payment account register, profit and loss register, balance sheet. So these accounts, both partner have to rights checking time to time. Okay. Then next one is राइट्स ऑफ शेयर इन अ प्रॉफिट एंड लॉस। दोनों का अधिकार है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, वी विल डिस्कस मेनी टाइम। दे आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्सो। दिस इज द राइट ऑफ पार्टनर्स। वो दोनों प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, वो दोनों लॉस भी शेयर करेंगे। राइट्स इन इमरजेंसी, आपातकालीन अधिकार। ओके, इमरजेंसी मीन्स क्या होगा? आपातकालीन स्थिति। अ पार्टनर हैज टू बी राइट फॉर द एक्सपेंसेस इनक्योर्ड। अगर कोई ऐसी घटना होती है ना, घटित होती है अचानक से, इनक्योर्ड अचानक से घटित होती है, बाय हिम फॉर टेकिंग रिलेशन डिसीजन इन अ इमरजेंसी। और ऐसे में अगर कोई डिसीजन लेना पड़ता है और एग्जाम्पल दिया गया है कि दूसरा पार्टनर वहां पर प्रेजेंट नहीं है, तो दैट पार्टनर हैव टू टेकिंग इमरजेंसी डिसीजन। तो उस पार्टनर को इमरजेंसी में डिसीजन लेने का पूरा अधिकार दिया गया है। नाउ नेक्स्ट, राइट्स नॉट टू अलाउ एडमिशन अ न्यू पार्टनर। मतलब किसी को भी पार्टनरशिप के अंदर अगर आना है तो उसके लिए क्या अधिकार है, और किसी को अगर रिटायर्ड होना है पार्टनरशिप से, पार्टनरशिप अगर छोड़नी है तो उसके लिए क्या अधिकार है। Each partner have also right not to allow new partners when they until they are not consulted to each other. किसी भी नए पार्टनर को पार्टनरशिप में दाखिल होने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक दोनों पार्टनर्स कंसल्ट नहीं कर लेते, आपस में बातचीत, सलाह मशवरा नहीं कर लेते। ओके, सो दीज आर द कम, ये तो आने की बात होगी। एंड व्हाट इज द रिटायर ऑफ द फर्म? व्हाट इज द कंडीशन ऑफ रिटायर ऑफ द फर्म? जब वो फर्म छोड़ के जाएगा तो क्या कंडीशंस होगी? ओके, आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस, जब उसको पहले ड्यू नोटिस देना पड़ेगा, अप्रॉक्स 1 month बिफोर, कम से कम 1 महीना पहले, अ पार्टनर हैव टू राइट रिटायर फ्रॉम द फर्म। ऐसा ही व्यक्ति पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को पार्टनरशिप छोड़नी है तो दैट पर्सन इज शुड गिव द नोटिस, उसको नोटिस देना पड़ेगा। कंडीशंस क्या है? 1 month बिफोर, 1 महीना पहले, और उसको फिर उसके बाद ही उसको पार्टनरशिप छोड़ने का अधिकार दिया जाएगा। तो दिस इज द राइट ऑफ पार्टनरशिप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। डीड मीन्स एग्रीमेंट। एग्रीमेंट इज डूइंग बोथ पार्टनर्स ओरल एंड रिटन। दोनों पार्टनर में जो भी चीज़ें होगी, साझेदारी होगी, वो या तो लिखित में होगी या तो ओरल होगी। अ रिटन एग्रीमेंट ऑन द स्टैम्प पेपर विच इज स्पेसिफाइड टर्म्स कंडीशन। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि स्टैम्प पेपर पे किया जाएगा जिसमें सारी कंडीशंस लिखी होगी, पार्टनरशिप से जुड़ी हुई सारी सिचुएशंस लिखी होगी, पार्टनरशिप से जुड़ी हुई, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, एग्रीमेंट। पार्टनरशिप डीड में किन किन चीज़ों का उल्लेख करना जरूरी है? फर्स्ट इज इट इज जनरली इंक्लूडेड द फॉलोइंग एस्पेक्ट। फर्स्ट इज नेम ऑफ द फर्म।
जिसके नाम से कंपनी चलेगी, उस संस्था का नाम, लोकेशन ऑफ द कंपनी, एड्रेस ऑफ द कंपनी, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, कितने टाइम तक बिजनेस चलने वाला है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय ईच पार्टनर, दोनों पार्टनर्स ने कितना मनी इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर, दोनों ने क्या क्या प्रॉफिट शेयर करेंगे या किस तरह का मार्जिन उनको मिलेगा, टर्म्स रिलेटिंग सैलरीज, दोनों की सैलरीज क्या होगी उसमें, देन ड्यूटीज़ एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टनर, दोनों की क्या क्या ड्यूटीज़ होगी, ऑब्लिगेशंस दोनों की क्या क्या जिम्मेदारियाँ होगी, टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट, इंक्लूशन ऑफ द पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप छोड़ना चाहता है या कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप में आना चाहता है उसकी क्या क्या कंडीशंस रहेगी, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो उसकी सॉल्व करने की क्या क्या मेथड रहेगी। इतनी सारी चीज़ें आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट में करना ज़रूरी है, चाहे वो बेसिक चीज़ हो या कोई मेजर चीज़ हो। पार्टनरशिप डीड का बेसिक मोटिव ये होता है कि कोई डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए एग्रीमेंट पार्टनरशिप के अंदर करना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड। वी आर ऑलरेडी डिस्कसिंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीड। व्हेन टू और मोर पर्सन start a business together for a common purpose, that is called partnership. And a partnership deed or a partnership agreement is that document which is defined, describe the rules and condition of the partnership, is called partnership deed. इसको हम लोग partnership deed कहते हैं। Constant of a partnership deed or a subject matter partnership deed। अब जब पार्टनरशिप डीड बनाए जाएंगे तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाए जाएंगे तो वो दो टाइप्स के हो गए। देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ डीड। फर्स्ट इज जनरल मैटर्स, साधारण कंडीशंस में बनेगा। नेक्स्ट वन इज मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट, खाते संबंधी अधिकार के लिए एक जो डीड बनाया जाएगा, एग्रीमेंट बनाया जाएगा। तो दो तरीके अधिकार होते हैं, दो तरीके डीड होते हैं। दोनों में क्या अंतर होता है, लेट्स डिस्कस वन बाय वन। जनरल मैटर में क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है ना। व्हेन यू आर रिटर्न द एग्रीमेंट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न, पहली चीज़ लिखी जाएगी नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, है ना। अ फर्म कैन हैव नेम बट शुड नॉट रिसेंबल द नेम एग्जिस्टेंट फर्म। हर फर्म का एक नाम होना चाहिए, बिना नाम के कोई फर्म अस्तित्व में नहीं रहती। ओके, एंड शुड नॉट बी द कंफ्यूजिंग इट्स रिलेशन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। और उसमें यह भी क्लियर होना चाहिए हमारा फर्म किससे जुड़ा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट से वेदर द सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमारे फर्म का संबंध स्टेट गवर्नमेंट से है या सेंट्रल गवर्नमेंट से। नेचर ऑफ द बिजनेस, हम लोग क्या बिजनेस कर रहे हैं, है ना, वो कंडीशंस भी या वो चीज भी स्पेसिफिक तरीके से पार्टनरशिप डीड में लिखी होनी चाहिए। देन एरिया ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस का एरिया कितना है, कहां पर है, कैसा है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट विच इज यू आर रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड। ओके, नेक्स्ट राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, ये चीज भी हमारे एग्रीमेंट में होना जरूरी है। व्हाट इज द ड्यूटीज, कर्तव्य, व्हाट इज द राइट, अधिकार। अब बोथ पार्टनर इन द पार्टनरशिप क्या होंगे पार्टनरशिप में, ये सारी चीजें उस डीड में लिखना कंपलसरी है। व्हाट इज द एंट्री कंडीशन ऑफ द न्यू पार्टनर, एंट्री कंडीशंस क्या होगी। व्हाट इज द एग्जिट कंडीशन ऑफ द पार्टनर, एग्जिट कंडीशंस क्या होगी, ये चीज भी लिखना उसके अंदर जरूरी माना गया है। नाउ डिसोल्यूशंस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनरशिप, है ना, मतलब पार्टनरशिप का अस्तित्व ना रहना, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन मतलब अस्तित्व में ना रहने वाली चीज। ओके, सो द पार्टनरशिप डीड शुड बी मेंशन स्पेसिफिकली द सर्कमस्टेंसेज व्हेन द फर्म कैन बी डिसॉल्व। जब तक फर्म है तब तक एग्रीमेंट का अस्तित्व है, और फर्म अगर काम करना नहीं चाहता, जिस दिन फर्म बंद हुआ उस दिन वो पार्टनरशिप का एग्रीमेंट भी अस्तित्व में नहीं रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द
जनरल मैटर्स, ठीक है, मैटर रिलेटिंग टू अकाउंट्स। अकाउंट में क्या क्या चीजें लिखी जाएगी? कैपिटल, व्हाट इज द, हाउ विल बी द कंट्रीब्यूट बाय द पार्टनर, कितनी कैपिटल दोनों पार्टनर से लाई जा रही है। लोन कंडीशंस ऑफ द पार्टनर और फर्म, लोन कंडीशंस क्या होगी पार्टनर और फर्म की। ड्राइंग बाय द पार्टनर्स, remuneration of the partner, remuneration means salary. What is the sharing condition of profit and loss, profit share और loss करने की conditions क्या रहेगी। Audit of account, account को audit करने की conditions क्या रहेगी, है ना। You know the meaning of audit, है ना। When we are preparing the balance sheet, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाने के लिए बैठते हैं, इस कंडीशन पे ऑडिट किया जाता है। ओके, देन एप्लीकेबल ऑफ जनरल कंडीशंस एंड मैटर कंडीशंस में किसको क्या अधिकार रहेंगे? तो ये अधिकार होते हैं, ये डीड होते हैं जनरल मैटर्स में। और डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट इज ओपन सेपरेटली। फिक्स कैपिटल की अगर बात करें तो करंट अकाउंट सेपरेटली ओपन किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अगर बात करें तो करंट अकाउंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। फिक्स कैपिटल की अगर बात करें तो बैलेंस ऑफ कैपिटल रिमेन अनचेंज एवरी ईयर। फिक्स कैपिटल का बैलेंस हर एवरी ईयर नॉट चेंज, एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस चेंज एवरी ईयर, दोनों में अंतर है। ओके, कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट बोथ आर केप्ट ऑल ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट में दोनों तरह के ट्रांजेक्शन्स किए जा सकते हैं। कैपिटल का भी ट्रांजेक्शन किया जा सकता है और करंट अकाउंट के हिसाब से भी ट्रांजेक्शन किए जा सकते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ओनली फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर डूइंग इन दिस अकाउंट। इसमें सिर्फ हम लोग कैपिटल अकाउंट के ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ओके, फिक्स कैपिटल में एंट्रीज होती है, जैसे कि ओरिजिनल कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल, ब्राउट कैपिटल इन द पार्टनरशिप एंड विड्रॉल कैपिटल। ये सारी एंट्रीज इसके अंदर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ एंट्रीज होती है, लाइक दैट ओरिजिनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, विड्रॉन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग कैपिटल, प्रॉफिट लॉस। These are entries in a fluctuating account. Okay, and when we discuss about the fixed capital account, on the dissolution of firm, the balance current account transferred to the capital account. जब पार्टनरशिप या फर्म खत्म होगा तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, एंड व्हेन वी डिस्कस द फ्लक्चुएटल कैपिटल अकाउंट की जब हम लोग बात करें, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म ऑल एंट्रीज आर मेड कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग बैलेंस एंड करंट अकाउंट। इसकी सारी एंट्रीज बैलेंस और करंट अकाउंट में चली जाती है। नाउ नेक्स्ट डिफरेंट इंपॉर्टेंट डिफरेंट विच इज आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, दैट इज difference between profit and loss account and profit and loss appropriation account. Okay, so first is profit and loss account. It is prepared after trading. ट्रेडिंग के बाद प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बिजनेस करने के बाद ये अकाउंट होता है, ओपन होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एंड व्हेन वी डिस्कस द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएट अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो किस लिए बनाया जाता है, जानने के लिए, टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, एंड profit and loss appropriation account, when we prepared, it is show the appropriation net profit or distribution of net profit, कि कितना प्रॉफिट हुआ और कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, इसलिए हमें इस अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों बैलेंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फर्म एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द फर्म। ठीक है, और सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती हमें। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों बैलेंस की ज़रूरत हमें होती है।
Okay, so these are the difference between profit loss account and profit and loss appropriation account. Dear student, please like and subscribe our channel for more and latest update videos. Thank you.